कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Guru क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 13.8 का चौथा प्रश्न। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? हमें दिया हुआ है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। और हमें चंद्रमा के आयतन और पृथ्वी के आयतन की भिन्न निकालनी है, अर्थात अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, माना पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं हम। माना पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, इसको मान लेते हैं r सेंटीमीटर या r, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा? पृथ्वी का आयतन निकाल लेते हैं। पृथ्वी चूंकि गोलाकार है तो पृथ्वी का आयतन, हम गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब हमें निकालना है चंद्रमा का आयतन। अब चंद्रमा का आयतन निकालते हैं। दिया क्या है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास क्या है पहले तो ये निकालते हैं। पृथ्वी का व्यास, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या है r सेंटीमीटर, r तो व्यास हो जाएगा 2r। अब हम निकालते हैं चंद्रमा का व्यास। ये क्या दिया हुआ है हमें? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 का मतलब 1/4, और किसके व्यास का? पृथ्वी के व्यास का, अर्थात 1/4 गुणा 2r, 1/4 है। तो ये हो जाएगा r/2, 2 से 4 कट गया, r/2। तो चंद्रमा का व्यास हो गया r/2। चंद्रमा की त्रिज्या निकाल लेते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास/2। ध्यान देना है, व्यास/2, अर्थात r/2 फिर /2, r/2/2, अर्थात r/4। चंद्रमा की त्रिज्या होगी r/4। तो अब निकालते हैं चंद्रमा का आयतन। चंद्रमा भी गोलाकार है, तो 4/3 पाई r क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? r क्या है? r/4 है ना, तो r क्यूब की जगह लिखेंगे r/4 की घात 3, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, r की घात 3 r क्यूब हो गया, 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, अर्थात ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 64। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, अर्थात चंद्रमा का आयतन बट्टे पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन कितना प्राप्त हुआ था? चंद्रमा का आयतन प्राप्त हुआ 4/3 पाई r क्यूब बट्टे 64, और पृथ्वी का आयतन कितना प्राप्त हुआ था? पृथ्वी का आयतन प्राप्त हुआ था 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्या बचा? r क्यूब बट्टे 64 बट्टे r क्यूब, ठीक है, बट्टे r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब में भाग चले गया एक बार, अर्थात ये प्राप्त हो गया 1/64, अर्थात चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? 1/64, ठीक है। तो हम निकालेंगे चंद्रमा का आयतन अनुपात पृथ्वी का आयतन बराबर 1/64 या 1/64, यही हमको ज्ञात करना था। पांचवा प्रश्न हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा? इस प्रकार का अर्धगोलाकार कटोरा है और उसका व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना लीटर दूध आएगा? इसका मतलब हमें क्या निकालना है? अर्धगोले का आयतन निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अर्धगोले का व्यास हमें दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे त्रिज्या।
अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा अर्थात 10.5/2 सेंटीमीटर। इसको 10.5/2 ही रख दो। अब हमें निकालना है अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन हो गया 4 का आधा 2, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई 22/7 और आर क्यूब 10.5/2 गुणा 10.5/2 गुणा 10.5/2, 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 से भाग चले जा रहा है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। ठीक है, और 3 से इसमें चले जाता है, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, इस 2 से 11 बार कैंसिल हो जाता है। तो क्या प्राप्त हो गया? 11 गुणा 1.5 गुणा 3.5 गुणा 10.5/2। ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे। ये प्राप्त होता है 303.1875 घन सेंटीमीटर। इतना घन सेंटीमीटर हुआ। ये क्या प्राप्त हो गया? अर्धगोले का आयतन, अर्थात इतना दूध आता है घन सेंटीमीटर में। लेकिन हमें बताना है कि कितना लीटर दूध आता है। आपको मालूम है 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो हम इसे 1000 से भाग कर देंगे। तो कटोरे में, अर्धगोलाकार कटोरे में, अर्धगोलाकार कटोरे में दूध बराबर हो जाएगा 303.1875 में किससे भाग कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग कर देंगे तो कहां पर आ जाएगा? 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 0.30317875 लीटर, या ये आ जाएगा 0.3 लीटर लगभग भी हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर से बनी है। टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार। यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो टंकी को बनाने में लोहा कितना लगेगा? हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और टंकी की मोटाई दे रखी है। इसका मतलब उसमें लोहा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हम सबसे पहले उस पूरे टैंक का उसकी बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। बाहरी त्रिज्या निकाल के बाहर का आयतन निकाल लेंगे। जैसे ये टैंक है, ये अर्धगोलाकार टैंक है, इसमें इतना मोटा ये मोटाई वाली लगी है, ये लगा है लोहा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक का पूरा आयतन निकाल देंगे, अर्थात टंकी का बाह्य आयतन निकाल देंगे। फिर निकालेंगे टंकी का आंतरिक आयतन। बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देंगे तो टंकी में लगे लोहे का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमें दे रखा है गोलाकार अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर, वो लिख ली हमने। टंकी की मोटाई दे रखी है, मोटाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, अर्थात 0.01 मीटर। तो बाह्य त्रिज्या निकाल लेते हैं। बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, 1 मीटर में उसकी मोटाई जोड़ लेंगे, अर्थात 1.01 मीटर हो गया। ठीक है, बाह्य त्रिज्या। अब निकालते हैं बाहरी आयतन, अर्थात यहां से लेकर यहां तक का पूरा आयतन टंकी का अर्धगोलाकार टंकी का बाह्य आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र रखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, अर्थात 2/3 पाई को पाई रहने दीजिए, अभी लास्ट में करेंगे, आर क्यूब 1.01 की घात 3। 2/3 पाई गुणा 1.01 गुणा 1.01 गुणा 1.01,
इसको 3 बार गुणा कर देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा 2/3 पाई गुणा 1.03031 इतना घन सेंटीमीटर, ये प्राप्त होता है टंकी का बाह्य आयतन। अब निकालेंगे टंकी का आंतरिक आयतन। टंकी का आंतरिक आयतन अर्थात आंतरिक मीन्स खोखले भाग का आयतन। आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन निकालने के लिए आंतरिक त्रिज्या रखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब अर्थात 2/3 पाई आंतरिक त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है अर्थात 1/3 ये हो जाएगा 2/3 पाई घन सेंटीमीटर अर्थात टंकी की बाहरी आयतन निकल गया। बाहरी आयतन मीन्स लोहा मिला करके, ये लोहा है, ये लोहा है, लोहा मिला करके आयतन निकल गया 2/3 पाई गुणा 1.03031 घन सेंटीमीटर और ये अंदर ही अंदर का खोखले भाग का आयतन निकल गया 2/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टंकी में लगे लोहे का आयतन अर्थात टंकी के बाह्य आयतन में से टंकी के आंतरिक आयतन को घटा देंगे। बाह्य आयतन प्राप्त हुआ था 2/3 पाई गुणा 1.03031 घन सेंटीमीटर और आंतरिक आयतन प्राप्त हुआ था 2/3 पाई। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 2/3 पाई और ये हो जाएगा 1.03031 और यहाँ बच गया 1, ये कॉमन आ गया। तो ये प्राप्त हो गया 2/3 पाई को रख लीजिए 22/7 और इसमें से 1 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.03031। ठीक है, अब हम गुणा कर लेंगे 2 को 22 से गुणा कर लेंगे 44, इसको गुणा कर देंगे 0.3 1 से गुणा करके और इसको 3 गुणा 7 अंश को गुणा कर देंगे। अंश को गुणा करने पर आता है 1.33364 और हर को गुणा कर लेंगे 7 या 21, इसको फिर 21 से इसमें भाग कर देंगे, ये प्राप्त होता है 0.06348 घन सेंटीमीटर अर्थात अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे का आयतन बराबर 0.06348 घन सेंटीमीटर। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।